खंडवा नगर निगम ने गणेश विसर्जन के लिए 3 अलग-अलग जगहों पर 3 कुंडों का निर्माण किया था, जिसमें गणेश प्रतिमा को विसर्जित करना था। खंडवा निगम नेता प्रतिपक्ष दिलीप मुल्लू राठौर ने आरोप लगाया कि जब भीमकुंड में वर्षों से गणेश विसर्जन होता आया है, तो 3 अलग-अलग कृत्रिम कुंड बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसके बाद भी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन भीमकुंड में ही हुआ, जबकि 3 अलग-अलग कुंड बनाने में 45 लाख रुपए का खर्च आया है, जबकि मात्र 2 लाख रुपए में भीमकुंड की सफाई इससे पूर्व हर साल होती आई है। खंडवा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने 3 जगहों पर कुंड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। जैसे ही थाना पदम नगर को इस आंदोलन की जानकारी मिली, थाना प्रभारी पदम नगर टीआई तत्काल मौके पर पहुंचे और दीपक मुल्लू राठौर निगम नेता प्रतिपक्ष को पानी से बाहर निकाला, जिन्हें बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराकर कुछ समय के बाद छुट्टी दे दी गई। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। लगातार खंडवा शहर की आवाज उठाने वाले और खंडवा नगर निगम में जनता की आवाज उठाने वाले दीपक मुल्लू राठौर ने आज जल समाधि लेने की कोशिश की है निगम नेता प्रतिपक्ष ने। हम जानना चाहेंगे निगम नेता प्रतिपक्ष से कि वो जल समाधि किस लिए ले रहे थे। आप बताएंगे कि जल समाधि आप किस लिए ले रहे थे। देखिए, यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति जी को बिठाते हैं और उसका विसर्जन भी बहुत भव्य होता है। खंडवा आस्था का केंद्र है और खंडवा में सभी सनातनी धर्म और सभी धर्म के लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो पुराने टाइम का पदम कुंड है, वहाँ पर हर बार मूर्ति विसर्जन होता था। पदम कुंड पदम कुंड वार्ड में पदम कुंड का तालाब बना हो, वहाँ पर हर साल विसर्जन होता था, जिसकी सफाई 2 लाख रुपए में हो जाती थी। मतलब अगर वहाँ मूर्ति विसर्जित होती थी तो 2 लाख में उसकी सफाई हो जाती थी। लेकिन इस बार नगर निगम ने नवाचार किया और उन्होंने एक कृत्रिम तालाब बनाया और ऐसे उन्होंने कई 3 तालाब बनाए, जिसमें 45 लाख रुपए अनुमानित खर्च किए। और आप देखिए कि कल रात को जब वहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए गई तो 12 फीट और 10 फीट की मूर्तियां विसर्जित नहीं हो पा रही थी। इतना पैसा खर्च किया। नगर निगम वित्त संकट से जूझ रहा है, यहाँ पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और ये ऐसे मन मुताबिक भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसे प्रस्ताव बनाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे कल रात को बहुत झगड़े भी हुए और कल फिर उसी कुंड में वापस पदम कुंड में मूर्तियां विसर्जन करना पड़ा और यहाँ पर मूर्तियां विसर्जन नहीं हुई। मतलब कुल मिला के नगर निगम को चूना लग गया। इस कल का विषय राजनीति का नहीं था, तो आज हम सब सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी हम गए और वहाँ पर मैं उसी कुंड में मैं बैठा और मैंने जल समाधि ली। करीब 1 घंटे तक मैं बैठा। मेरी मांगे थी कि इसकी जांच हो और इसमें जो भी अधिकारी, जो भी नेता दोषी, उन पर सख्त कार्रवाई हो। निगम नेता प्रतिपक्ष ने आज से कुछ दिन पूर्व एक मांग रखी थी खंडवा जिला कलेक्टर के सामने कि उन्हें एक सर्टिफाई की हुई कॉपी दी जाए, जिसमें नर्मदा जल चारखेड़ा से खंडवा लाया गया था, वो कितनी बार फूटी। क्या आपको उस जल की सर्टिफाइड नर्मदा जल की जो पाइपलाइन फूटी है उसकी बार बार फूटने की कंप्लीट कॉपी मिली है? नहीं मिली। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन था वो उन्होंने स्वीकार करी और फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे बोला गया कि आप प्रमाणित कॉपियां हमें दिला दीजिए, तो जो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। खंडवा में करीब 450 बार नर्मदा पाइपलाइन फूटी, जो जीता जागता एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी परियोजना 106 करोड़ की ऐसी परियोजना नहीं है जो इतनी बार फूटी है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज होने वाले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में खंडवा का नाम दर्ज होने वाला है कि एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई गई जो 400 साढ़े 400 बार फूटी और उस कंपनी को बचाने के लिए अधिकारी क्या, नेता क्या, सभी उस कंपनी को बचाने के लिए तत्पर है और अभी 137 करोड़ की नई पाइपलाइन बिछाई गई है उसका भ्रष्टाचार दबाने के लिए। लेकिन हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार करी है। अगर ये हमें प्रमाणित कॉपियां देते हैं तो हमें 100% ये अवार्ड, ये जो गिनीज वर्ल्ड में हम दर्ज हो जाएंगे और ये हमेशा अंकित होता रहेगा कि वर्ल्ड में एक ऐसी परियोजना बनी थी जो इतनी बार फूटी। न्यूज नेशन 81 के लिए दिलावर खान, खंडवा।